पैसिफिक ओशियन हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। चिली के साहिल समुद्र पर पैसिफिक ओशियन में अगर अर्थ के आर पार सुराख भी किया जाए तो तब भी वो सुराख अर्थ की दूसरी साइड पैसिफिक ओशियन में ही निकलेगा। एक और शानदार वीडियो में खुशामदीद नाजरीन। दुनिया में टोटल 5 ओशियन पाए जाते हैं। इन 5 ओशियन में से सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन कहलाता है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड ही यानी दुनिया का टोटल खुश्क हिस्सा ही 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। यानी कि बाकी 4 ओशियन हटाकर सिर्फ पैसिफिक ओशियन की ही बात की जाए तो वो अकेला ही हमारी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगलात और आइलैंड से भी काफी ज्यादा बड़ा है। और इस ओशियन में सिर्फ चंद आइलैंड हैं और वो भी इतने छोटे हैं कि इस आलीशान समुद्र के मुकाबले में एक छोटी डॉट जैसे नजर आते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये वो आइलैंड हैं जिनमें से ज्यादातर आइलैंड्स पर आज तक इंसान ने कदम नहीं रखा। यानी कि कुल मिलाकर बात की जाए तो अगर कोई शख्स पैसिफिक ओशियन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढने का चांस लगभग ना होने के बराबर है। आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर पैसिफिक ओशियन में गुम गया था, और वो भी 5 या 10 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 438 दिन तक। जी हाँ, ये पूरी तरह से सच है। इस इंसान ने एक्सीडेंटली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसको कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समुद्र में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का ये रिकॉर्ड जोज सल्वाडोर अल्वरिंगा नामी एक शख्स ने बनाया था, जिसने समुद्र में पूरे 438 दिन गुजारे थे और वो भी सिर्फ 7 फुट की छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल ये है कि 14 महीनों तक ये समुद्र में जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि वो समुद्र में गया क्यों था। ये बात है 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्ट एजुल में जोज नामी ये आदमी रहता था। जोज उस वक्त 36 साल का था और ये एक मछेरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोज अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए एक छोटी सी बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वो समुद्र में सिर्फ 30 घंटे ही गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। एक दिन का खाना पीना साथ लेकर जाने वाले जोश को ये क्या मालूम था कि उसके अगले 438 दिन उसकी जिंदगी के सबसे बदतरीन होने वाले हैं। वो मैक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समुद्र में बिछा दिया। लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए मछली के जाल को वहीं छोड़कर वो वापस साहिल की तरफ उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे मुसलसल बोट को तेज रफ्तार भगाते हुए सुबह के 7 बजे वो साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उन्हें अपना गांव नजर भी आने लगा था। वो इस तूफान को काफी दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया। अब ना ही उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपने बॉस को अपनी लोकेशन भेजी और बॉस के जवाब का इंतजार करने लगे। लेकिन जो उसके बाद हुआ वो हर मछेरे का घिनौना ख्वाब होता है। अपने बॉस के जवाब का इंतजार करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई और अब इन दोनों मछेरों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो चुका था। जोज और इसका साथी अभी इसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समुद्र की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। जो साहिल उन्हें नजर आ रहा था आहिस्ता आहिस्ता उनकी नजरों से दूर होता गया। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और उनको पैसिफिक ओशियन में भी ढूंढा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उस हादसे को अभी 5 दिन गुजर चुके थे और तेज हवाओं ने उनकी बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समुद्र के एक ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां पर हर डायरेक्शन में पानी ही पानी नजर आता है। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी नहीं देखा जा सकता। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर सिग्नल दे सकते थे। यानी जोज और उसके साथी को अच्छी तरह इल्म हो चुका था कि उनके बचने का चांस 1% से भी कम है। जो खाना पानी वो साथ लेकर आए थे वो पहले से ही खत्म हो चुका था। पेट भरने के लिए उन्होंने उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, या फिर बोट के आसपास मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समुद्र में तैरने वाली प्लास्टिक बोतल में जमा करके पीना शुरू कर दिया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती थी तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे, और वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने,
ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो हमारे लिए इमेजिन करना भी मुश्किल है। आखिरकार जोज का साथी ये मेंटल टॉर्चर ना बर्दाश्त कर सका और उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर जोज से बात करने वाला भी कोई नहीं था और वो इस चारों तरफ फैले गहरे समुद्र में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक जोज अब पैसिफिक ओशियन के इस हिस्से में मौजूद था और ये हिस्सा दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है। यहाँ से कार्गो शिप भी कभी कभार ही गुजरते हैं। मैक्सिको के साहिल को छोड़े जोज को 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका था और जोज ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा मायूस भी हो चुका था। एक दिन जोज को दूर समुद्र में एक कार्गो शिप दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वो पहली शिप देख रहा था। शिप को देखते ही उसकी जिंदा रहने की उम्मीद फिर से जागने लगी। जोज ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह से इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर ना आई और देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीदों पर फिर से पानी फिर गया। इमेजिन कीजिए, समुद्र के बीचों बीच एक एक दिन मौत से लड़ने के बाद आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले और वो भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों बाद जोज अपनी इसी छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर का सफर कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और सनलाइट से बचने के लिए उसके पास सिर्फ एक अंडरवेयर ही बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोज पर मेहरबान हो गई। 20 जून 2014 को पूरे 14 महीनों बाद जोज ने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे। वो समझ गया था कि कोई आइलैंड आसपास आ चुका है जहां पर लगे नारियल के दरख्तों से नारियल टूटकर पानी में यहाँ तक आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको वाकई ही एक आइलैंड नजर आने लगा। उसको डर था कि कहीं ये आइलैंड भी उससे मिस ना हो जाए। इसी वजह से वो पानी में कूद गया और स्विम कर कर आइलैंड पर पहुंच गया। और जब वो आइलैंड पर पहुंचा उसको एक छोटा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहाँ का लोकल मौजूद था। पिछले 14 महीनों में जोज ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसको ईबोन अटोल कहा जाता है और ये आइलैंड जोज के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है। जोज की किस्मत थी कि वो समुद्र में एक छोटे डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच गया था, वरना अगर जोज से ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप इसका फिलीपीन में होता, जो इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर मजीद दूर है। वहाँ से जोज को वापस अपने घर भेजा गया। वापस पहुँचने पर जोज ने 480 डेज के नाम पर एक किताब पब्लिश की। जहाँ पर पहुँचते ही जोज को एक और मुसीबत ने घेर लिया, लेकिन जोज पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर इस पर केस कर दिया गया। जी हाँ, वही साथी जिसने जोज के मुताबिक सुसाइड कर लिया था। उम्मीद है कि आप दूर टीवी की ये वीडियो भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।